गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 13 सितंबर और आज के करंट अफेयर यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हमेशा देखते हैं एक शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा हैं, इंडियन आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर पोस्टेड हैं, वर्किंग हैं और इनको दिया गया है रिसेंटली डॉक्टर AM गोखले अवार्ड इन पुणे। इंडिया में ऑप्थेल्मोलॉजी के रिनोन्ड टीचर रहे हैं डॉक्टर AM गोखले, इन्हीं के नाम पर इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। संजय कुमार मिश्रा की बात की जाए तो काफ़ी बड़े डॉक्टर ये रह चुके हैं और हमारे 2 सर्विंग प्रेसिडेंट्स की सर्जरी भी ये कर चुके हैं, ठीक है। और अभी इनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्थेल्मोलॉजी होता क्या है, तो ये डील करता है विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिसऑर्डर और इसी के लिए इनको मिला है AM गोखले अवार्ड। क्वेश्चंस पर आते हैं। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। पहली बार हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था 1953 में। रीज़न क्या है इसको सेलिब्रेट करने का? क्योंकि एक नोबल एंड फेमस हिंदी लिटरेचर विहर राजेंद्र सिंघा, ये जो हैं इनका जन्म हुआ था 14 सितंबर को, तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है? 10 जनवरी को होता है। और अभी जो 3rd वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस होने वाली है, ये कहाँ पर होगी? बैंकॉक में होगी नवंबर 2023 में। और इसकी थीम क्या रखी गई है? जयस्य आयतनम धर्मः। अब यहाँ पर अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, इसको 1 से 7 सितंबर तक सेलिब्रेट किया गया। 2 सितंबर को होता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 2 सितंबर को ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, तो ये दिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे होता है। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे भी सेलिब्रेट होता है भारत में। 8 सितंबर होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। 11 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे और 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी? डैम सेफ्टी के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को इनॉग्रेट किया है जगदीप धनखड़ ने, जो कि हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है? जयपुर में 14 से 15 सितंबर में होगी। थीम इसकी रखी गई है सेफ एंड सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी, और एम है इस कॉन्फ्रेंस का टू एडवांस द कॉज ऑफ डैम सेफ्टी एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेयर बिकेम द फास्टेस्ट टू रीच 13,000 ODI रन्स? तो ये प्लेयर हैं विराट कोहली, ऑप्शन बी करेक्ट है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। अभी तक सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने फास्टेस्ट 13,000 रन कंप्लीट किए थे, ठीक है। वैसे तो हम देखें तो 5 प्लेयर हो चुके हैं विराट कोहली को मिलाकर। विराट कोहली 5th प्लेयर हैं जिन्होंने 13,000 रन बनाए, लेकिन बात की जा रही है फास्टेस्ट। 267 इनिंग्स में इन्होंने बनाए हैं 13,000 रन, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक सचिन तेंदुलकर थे, अब ये 2nd इंडियन बन गए टू अचीव दिस। यहाँ पर देखते हैं ऐसे क्रिकेटर्स जो न्यूज़ में रहे हैं फिलहाल, तो विराट कोहली ये बने हैं 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। डेनियल मैकग्हे कनाडा के हैं, ये बने हैं पहले ट्रांसजेंडर वुमेन प्लेयर टू प्ले इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जिम्बाब्वे के फॉर्मर कैप्टन हीथ स्ट्रीक, इनकी डेथ हो गई है। फिर एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की और क्रिस वोक्स इंग्लैंड के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई रहे हैं। एलेक्स हेल्स और स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड से हैं ये दोनों ही, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। नेक्स्ट है ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर, ये बने हैं शाहरुख खान, और एशिया कप 2023 पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। हाउ मेनी माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान वर अवॉर्डेड सिटीजनशिप इन इंडिया? तो क्या हुआ है ना कि 108 ऐसे लोग हैं, माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और भारत में उनको सिटीजनशिप दी गई है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, इनसे पहले 1200 लगभग ऐसे पाकिस्तानी हो चुके हैं, हिंदू पाकिस्तानी, जिनको भारत की सिटीजनशिप मिली है। लेकिन फ़िलहाल अभी एक सेरेमनी हुई थी गुजरात में जिसमें 108 माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप प्रदान की गई है बाय द स्टेट होम मिनिस्टर हर्ष संघवी इन अहमदाबाद, ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च परिवर्तन यात्रा इन विच स्टेट? तो इनके द्वारा परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ में लॉन्च की जाएगी। बस्तर डिवीजन में दंतेवाड़ा जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा। 1728 किलोमीटर ये कवर करेंगे, ओवर 16 डेज़ में ये कवर की जाएगी परिवर्तन यात्रा। और फिर इसके बाद ही 2nd परिवर्तन यात्रा भी लॉन्च की जाएगी जशपुर छत्तीसगढ़ से। पहली वाली अमित शाह लॉन्च करेंगे, दूसरी BJP के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा लॉन्च करेंगे। ये दोनों ही यात्रा कवर करेंगी अ डिस्टेंस ऑफ
2989 किलोमीटर का अक्रॉस 87 असेंबली सेगमेंट्स। 62nd एडिशन ऑफ सुब्रोतो कप विल बी हेल्ड इन विच प्लेस। पहली बात तो ये सुब्रोतो कप जो है किस चीज़ का है, तो फुटबॉल टूर्नामेंट ये होता है, ठीक है, फुटबॉल कप है और ये होने वाला है दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, इन तीनों ही जगहों पर। बस ये ध्यान रखिएगा, अंडर 17 जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स टूर्नामेंट होगा दिल्ली और गुरुग्राम में, और अंडर 14 सब जूनियर बॉयज़ कंपटीशन होगा बेंगलुरु में, ठीक है। 109 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से फुटबॉल ये टूर्नामेंट होता है, और बांग्लादेश और नेपाल की टीम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। हु हैज़ ऑनर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर इन एकेडमिया। एकेडमिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर ये नजमा अख्तर को दिया गया है। ये JNU की वाइस चांसलर हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये जो काउंसिल है इसी के हेडक्वार्टर्स में ये सेरेमनी हुई थी नई दिल्ली में, और ये जो अवार्ड फंक्शन हुआ था इसका टाइटल था मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल, ठीक है। तो याद रखना है, मैंने शायद JNU बोला था ना, जामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं ये, JNU नहीं। अच्छा बताइए JNU की चांसलर कौन है, अभी कमेंट में बताइए इसको फटाफट से। जया वर्मा सिन्हा पहली वुमेन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की। निगार शाजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बिहाइंड इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1। प्रियन सेन मिस इंडिया अर्थ 2023 बनी है। प्रीति अगलियम ये फर्स्ट डायरेक्टर हैं IIT मद्रास की जंजीबार में, पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है IIT में। रश्मि शुक्ला डायरेक्टर जनरल है SSB की। वसुधा गुप्ता ये प्रिंसिपल DG हैं आकाशवाणी की। स्टेफनी फ्रेपर्ट पहली वुमेन रेफरी हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप में। और इन्फोसिस ने साइन किया है वुमेन्स टेनिस चैंप इगा स्वाइतेक को एज ब्रांड एम्बेसडर। विच स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द MPs। ये स्टेट है केरला, जिसमें जितने भी MPs हैं सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट के MPs पर क्रिमिनल केसेस है तो वो है केरला। आउट ऑफ 763 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 306 यानी कि 40% ऐसे MPs हैं जो कि जिन्होंने अपने खिलाफ क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर किया हुआ है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना होता है तो क्या होता है, उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन करना होता है कि उनके खिलाफ कितने केसेस चल रहे हैं। तो यही जो कंटेस्टेंट का जो एफिडेविट होता है उसी के आधार पर ये डेटा निकाला गया है, जिसमें बताया गया है कि 40% ऐसे MPs हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस चल रहा है, और उनमें से 25% ऐसे हैं, मतलब 194 केसेस ऐसे हैं जो कि सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये सारे आते हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स की बात कर लेते हैं कुछ। तो इंदौर ने टॉप किया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, CPCB के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है। इंदौर बेस्ट सिटी रहा है और मध्य प्रदेश बेस्ट स्टेट रहा है भारत में इन स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022। यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट रहा है टॉप पर इन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ जल जीवन मिशन। तमिलनाडु ने टॉप किया है नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है नेशनल वाटर अवार्ड इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी। और महाराष्ट्र ने टॉप किया है ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वुमेन इन इंडिया ऑफ 2021। नाबार्ड पार्टनर्ड विद होम टू बूस्ट डेटा ड्रिवन इनोवेशन। नाबार्ड ने पार्टनरशिप की है UNDP के साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ, टू क्रिएट डेटा ड्रिवन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स। अब क्या होगा ना कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और पॉलिसी मेकिंग टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स, इसके लिए ओपन सोर्स डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ ही DICRA नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि प्रोवाइड करेगा जियो स्पेशल डेटा बेस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक एपिक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स एंड एपिक्स कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आती है। इस्टेब्लिश हुई थी 1982 में अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट, नाबार्ड एक्ट 1981। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन इस समय हैं शाहजी KV। हु इज़ द करंट MD ऑफ ICICI बैंक। इसके करंट MD हैं संदीप बख्शी, और अभी 3 साल के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया, मतलब रीअपॉइंट इनको कर दिया गया है RBI के द्वारा। यहाँ पर कुछ बैंक्स के MD और CEO रिवाइज करते हैं। बंधन बैंक के हैं चंद्रशेखर घोष, पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, ICICI बैंक के संदीप बख्शी, HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन, एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी,
बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं MV राव, केनरा बैंक के हैं के सत्यनारायण राजू और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। अब हम आ गए एंड पर और ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन 2023? डेनिल मेदवेदेव, कार्लोस अल्काराज, राफेल नडाल या फिर नोवाक जोकोविच? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।